हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर, एक नया नजरिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे राघव। स्वागत करता हूं आप सभी का रेडियो धूम 89.6 के प्रोग्राम तस्वीर में। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रोग्राम तस्वीर में हम रोजाना अलग अलग विषय पर, मुद्दे पर बातचीत करते हैं और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम से आपको जोड़ा जाए, आपके विचार शामिल किए जाएं। और दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी हम एक खास विषय लेकर के हाजिर हैं और आज का हमारा विषय है देश और युवा। साथियों, जब भी हम भारत शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तस्वीर उभरती है संस्कृति, इतिहास और परंपराओं की। लेकिन जब इस शब्द के साथ जुड़ता है युवा, तो ये सिर्फ एक देश नहीं रहता, ये बन जाता है दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस। और आज के इस प्रोग्राम तस्वीर में हम बात करेंगे आपकी, हमारी और उस नई सोच की जो इस देश को एक नई दिशा दे रही है। कहते हैं कि युवा देश का भविष्य नहीं बल्कि देश का वर्तमान है। और आज का युवा केवल सवाल नहीं पूछता बल्कि खुद जवाब बनता है। दोस्तों, जब भी हम देश और युवा की बात करते हैं तो आज का युवा 9 से 5 की नौकरी तक सीमित नहीं है। आज का भारतीय युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बन रहा है। स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत अगर आज दुनिया के शीर्ष देशों में खड़ा है तो इसका श्रेय जाता है हमारे देश के उन छोटे शहरों और बड़े महानगरों के युवाओं को जिन्होंने रिस्क लेना सीखा है। चाहे गांव के किसी कोने से निकला डिजिटल पेमेंट का आइडिया हो या स्पेस टेक में भारतीय युवाओं के कदम। सोच बदलो, देश बदलेगा। लेकिन दोस्तों, इनोवेशन सिर्फ बिजनेस में नहीं, सोच में भी आ रहा है। आज का युवा रूढ़िवादी सोच को तोड़कर जेंडर इक्वालिटी, मेंटल हेल्थ और इन्वायरमेंट जैसे मुद्दों पर खुलकर बात कर रहा है। और आपको क्या लगता है, एक युवा होने के नाते आपका कौन सा एक कदम देश के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है? आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 7024142316। और दोस्तों, आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में अपने श्रोताओं के विचार भी शामिल करते हैं। और दोस्तों, आज के इस विषय देश और युवा पर हमारे एक नियमित श्रोता वैभव जी ने अपने विचार हमें भेजे हैं। तो आइए सुनते हैं वैभव जी को। रेडियो धूम सुन रहे सभी सम्मानित श्रोताओं को वैभव का स्नेह भरा नमस्कार। मैं नियमित रूप से रेडियो धूम सुनता हूँ। इसके सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे और ज्ञानवर्धक होते हैं, लेकिन तस्वीर कार्यक्रम मुझे सबसे अधिक पसंद है। इसमें हर दिन किसी नए और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कार्यक्रम में हर किसी को अपने विचार खुल के रखने का अवसर मिलता है। साथ ही आरजे राघव की प्रस्तुति करने का अंदाज भी बहुत रोचक और प्रभावशाली है। उनकी संवाद शैली श्रोताओं को कार्यक्रम से जोड़े रखती है। आज का विषय मैं जिस पर चर्चा करना चाहता हूँ बेहद महत्वपूर्ण और समसामयिक है, इसलिए मैं अपने विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ वह है देश और युवा। यह विषय आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। देश के विकास में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में है, इसलिए युवाओं को सही दिशा, अवसर और मार्गदर्शन मिलना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा होते हैं। यदि युवाओं को सही शिक्षा, कौशल, अवसर और समान वातावरण मिले तो वह देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां हर युवा स्वयं को सशक्त, सम्मानित और राष्ट्र निर्माण का भागीदार महसूस करे। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता जैसे क्षेत्रों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी देश के सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो केवल अपने अधिकारों के प्रति ही नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग हों। आज का युवा जितना अधिक जागरूक, शिक्षित और संस्कारित होगा, हमारा राष्ट्र उतना ही अधिक मजबूत और समृद्ध बनेगा। इसलिए हमें अपने भीतर नेतृत्व क्षमता, सेवा भावना, राष्ट्र प्रेम और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करनी चाहिए। यही गुण हमें एक बेहतर नागरिक और सशक्त राष्ट्र निर्माता बनाते हैं। आज की भारतीय युवा पीढ़ी अपनी प्रतिभा और कौशल से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के विकास में योगदान दे रही हैं। ये हम सब देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। लेकिन विचार करने की बात यह है कि उनकी क्षमता का उपयोग हम अपने ही देश में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि हमें बड़े बदलावों की नहीं बल्कि सही दिशा में छोटे छोटे प्रयासों की आवश्यकता है।
सरकार, समाज और उद्योग जगत को मिलकर ऐसे अवसर बनाने चाहिए जहां हमारे युवा अपनी प्रतिभा का उपयोग भारत की शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, संस्कृति, रक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कर सकें। साथियों, आज का युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं है, बल्कि रोजगार देने वाला भी बन सकता है। हाल के दिनों में ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हुए हैं जो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके लिए हमें उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। युवाओं में ऊर्जा है, उत्साह है, नए विचार हैं और कुछ कर गुजरने का जज्बा है। आवश्यकता केवल उस ऊर्जा को सही दिशा देने की है। आज डिजिटल युग में दुनिया तेजी से बदल रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और नई तकनीकों के क्षेत्र में युवाओं के लिए असीम संभावनाएं हैं। यदि हमारे युवा इन क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे तो भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि विश्व का नेतृत्व भी करेगा। हमारे देश के वैज्ञानिक, इंजीनियर, खिलाड़ी, कलाकार और उद्यमी दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि अनुशासन, मेहनत और निरंतर सीखने की भावना से मिलती है। सबसे बड़ी जो चुनौती है, युवा शक्ति को नशा मुक्ति, सामाजिक बुराइयों और नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण का कार्य सकारात्मक सोच और मजबूत चरित्र वाली युवाओं के हाथों से ही संभव हो सकेगा। साथियों, युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति भी है। आज जो निर्णय युवा लेते हैं वही कल देश की दिशा और दशा तय करते हैं। इसलिए युवाओं को केवल अपने कैरियर तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि देश निर्माण केवल सरकार का कार्य नहीं है, प्रशासन का कार्य नहीं है। देश निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका होती है और युवाओं की भूमिका सबसे बड़ी होती है। इसलिए एक जागरूक युवा अपने परिवार, समाज और देश में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब भी इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो पता चलता है कि हर बड़ी परिवर्तन के पीछे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे वो विभिन्न ऐतिहासिक क्रांतियां रही हों या हाल के दिनों में घटित हुई घटनाक्रम रहा हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, विज्ञान के विकास की बात हो, खेल जगत की उपलब्धियां हों या सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, हर जगह युवाओं ने अपनी क्षमता का परिचय दिया है। आज भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे समय में युवाओं की भागीदारी और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि युवा अपने लक्ष्य के साथ देश हित को भी जोड़ ले तो विकास की गति कई गुना तक बढ़ सकती है। आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसका उपयोग ज्ञान, जागरूकता और सकारात्मक संवाद के लिए होना चाहिए, न कि भ्रम और वैमनस्य फैलाने के लिए। देश को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो केवल अपने अधिकारों की बात ना करें बल्कि अपने कर्तव्यों को भी समझें। साथ ही अब समय आ गया है कि हम जातिवाद, संप्रदायवाद और हर प्रकार के भेदभाव की संकीर्ण सोच से ऊपर उठें। उन मानसिक जंजीरों को तोड़ने की आवश्यकता है जिन्होंने हमें वर्षों से बांध रखा है। हमें ऐसी नीतियाँ और व्यवस्थाएं बनानी होंगी जहाँ किसी की पहचान उनकी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि नहीं बल्कि उनकी प्रतिभा और मेहनत हो। एक देश, एक युवा, समान अवसर, यही हमारी सोच और हमारा संकल्प होना चाहिए। जब हर युवा को बिना किसी भेदभाव से आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा तभी भारत अपनी वास्तविक शक्ति के साथ विश्व का नेतृत्व कर सकेगा और ये आज की आवश्यकता भी है। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने हेतु रेडियो धूम और कार्यक्रम तस्वीर की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वैभव जी को। हमें उम्मीद है कि इनके विचार आपको अच्छे लगे होंगे, इनकी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप इनसे प्रभावित भी हुए होंगे। और आपको क्या कहना है इस विषय पर, आप हमें कमेंट और मैसेज करके बता सकते हैं। हमारे पास कई श्रोताओं ने मैसेज भेजे हैं और हमारे एक श्रोता रोहन लिखते हैं कि बदलाव की शुरुआत ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने से, रोकने से होनी चाहिए। कितनी सही बात कही रोहन जी आपने। अक्सर हम सोचते हैं कि देश के लिए कुछ बड़ा करने का मतलब सिर्फ सीमा पर जाना या राजनीति में उतरना है, लेकिन सच तो ये है कि जब आप सही समय पर वोट डालते हैं, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने के बजाय सच का साथ देते हैं और अपने आसपास सफाई रखते हैं, तो आप सही मायनों में देश सेवा कर रहे होते हैं। और दोस्तों, आज का युवा डिजिटल रूप से बहुत ताकतवर है। एक हैशटैग किसी की भी मदद कर सकता है तो गलत जानकारी किसी का नुकसान भी कर सकती है। इसलिए हमारी उंगलियों में जो पावर है उसका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करना भी देश प्रेमी है।
और साथियों, युवा होना सिर्फ ऊर्जा और उत्साह का नाम नहीं है, इस उम्र में संघर्ष भी है, करियर का दबाव भी है, डिप्रेशन, असफलताओं का डर और अपेक्षाओं का बोझ भी है। कई बार लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है, लेकिन याद रखिए, सोना तपने के बाद ही कुंदन बनता है। देश को केवल डिग्री वाले युवाओं की जरूरत नहीं है, बल्कि देश को मजबूत इरादों वाले, सकारात्मक मानसिक सेहत वाले युवाओं की भी जरूरत है। अगर आप कभी निराश महसूस करें तो अपनों से बात कीजिए, मदद मांगिए। हार मान लेना समाधान नहीं है, बल्कि गिरकर दोबारा उठ खड़े होना ही भारतीय युवाओं की असली पहचान है। और दोस्तों, अगर देश को आगे ले जाना है तो सबसे पहले हमें अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब युवा स्वस्थ और मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। और साथियों, समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। अब वक्त हो गया है आज के इस खास प्रोग्राम तस्वीर से विदा लेने का। और दोस्तों, देश किसी सरकार या व्यवस्था से नहीं, बल्कि हमसे बनता है। हम जैसा सोचेंगे वैसा देश बनेगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दीजिए, सपने देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। चलते चलते हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो साथियों, अब अपने दोस्त और होस्ट आरजे राघव को दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय, इसी स्टेशन पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया।